तो उत्तर प्रदेश का ये ऐतिहासिक शहर है ना, बांदा। जी जी। कहा जाता है कि सन 1929 में गांधी जी भी यहाँ पे आए थे। रामचरितमानस में भी इसका एक इतिहास पाया जाता है। वो कहा जाता है कि 14 साल में से 12 साल चित्रकूट में ही श्री राम ने बिताए थे। और ये भी इतिहास है कि ऋषि वामदेव हुआ करते थे, तो वामदेव के नाम से बांदा का नाम पड़ा था। जी, वामदेव नगरी का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, नगर पालिका परिषद बांदा ने बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं इस जिले का एक राजनीतिक इतिहास बता दूं। इसके पहले वाला आप बताइएगा। वर्तमान में ये है कि उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग कम से कम 12 ज़िले घूम चुके हैं, और लगभग ज़िलों में जहाँ भी हम जाते हैं तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो और लोकसभा की सीटें हैं वो सब भाजपा ने जीती हुई हैं। लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो मतलब व्यापक पैमाना है, 88 सीटें जीत चुकी है। ये बुंदेलखंड का इलाका है, ऐतिहासिक धरती, इसी से आप समझ सकते हैं। यहाँ की सभी सीटें जीती हैं। यहाँ की भी सारी सीटें जीती हुई हैं। तो यहाँ पे ये व्यवसायी हैं, एलईडी का लाइट है, और एलईडी के व्यवसायी भी हमारे साथ हैं। तो हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे कि यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है और कोविड के दौरान की स्थिति क्या रही, सरकार से कितने खुश नज़र आते हैं यहाँ के लोग। और एक भाई साहब हमारे दूसरे राज्य से हैं जहाँ भी चुनाव होने वाला है, जी जी। तो ये वहाँ की भी बातें बता लेंगे। फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। सर, अपना नाम बताइए और करीब आ जाइए कैमरा लेके। अब बताइए यहाँ का राजनीतिक इतिहास पिछले 2017 के दौरान, उसके पहले क्या था जब सपा की सरकार थी, अब भाजपा आई है तो कितना कुछ बदला है, और करीब आ जाइए। भाजपा की गवर्नमेंट से सभी लोग खुश हैं, लेकिन अभी जो इस समय चल रहा है वो थोड़ा महंगाई की वजह से ये लग रहा है कि कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे नहीं मुझे कोई दिक्कत दिखती है, बाकी महंगाई की वजह से, जैसे मान लिया अभी जो है अब ये इस समय चर्चा में है कि लाइट के रेट बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल डीजल गैस ये तो बढ़ा ही, लाइट का जो है एक छोटे आदमी से लेके बड़े लोगों तक फर्क पड़ना है। बड़े को तो नहीं पड़ना है, पर छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ना है। इसका प्रभाव पड़ सकता है। और वैसे भाजपा कार्यकाल कैमरा थोड़ा पीछे लीजिए, हमें भी लेके आइए। जब बातचीत चल रही थी ना, तब इनके पास बहुत दुख था, पर क्या है ना, व्यवसायी लोग हैं, बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी बंद करवा है ना। आपका एलईडी का व्यवसाय है, कोविड के दौरान कितना भुगतान हुआ आपका लाइट? अच्छा हुआ, काफी नुकसान हुआ। करीब आज नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर पे ही काम करते हैं। हाँ। मैं खुद भी क्लास 1 का उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और करीब 4 महीने मेरा काम बंद रहा। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। जो प्रॉपर जितने लड़के वर्क में लगे हुए थे सबको सैलरी देनी ही थी, बिजली का बिल वगैरह सारे कुछ। सरकारी अनुदान मिला कि नहीं बताइए? कोई अनुदान किसी भी तरह का नहीं मिला। और इनफैक्ट अनुदान के अलावा भी जो लड़के थे उनको कोविड टेस्ट से लेके जो सारी चीज़ें, उसका पैसा और उसका सारा सिस्टम, जिसके घर में जो भी समस्या है वो पूरी करनी पड़ी। बैठा के मतलब अपनी सैलरी दिया है? कितने लेबर्स को दिया है? मैंने करीब 12-13 लोगों को कंटिन्यू सैलरी दिया है। 12-13 लोगों को आपने कंटिन्यू सैलरी दिया है। और नंबर ऑफ स्टाफ टोटल आपके कितने हैं? करीब 50 लोगों का मेरे पास अपना पर्सनल स्टाफ है, जो अपना वर्क देखते हैं, सामान देना है, लेना है, पैकिंग है। थोड़ा तेज ही हम बोलेंगे, मोबाइल में माइक नहीं लगा है। पैकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोडर है, ये सब चीज़ें हैं अपने पास। अच्छा, ये बात बताइए भाई साहब, आप दोनों से मैं पूछूं कि ऐसा क्या हो गया 2017 में जब भाजपा ने ऐसा कुछ किया कि तमाम जगहों पे ही भाजपा ने सारा सीट जीत के रखा है? यहाँ भी वही हाल है बांदा में। जी। आने वाले समय में क्या नजर आ रहा है आपको? आने वाले समय में भाजपा को उत्तर प्रदेश से शायद नुकसान ही होगा। नुकसान नजर आता है? कहाँ पे नुकसान नजर आता है? उसका कारण ये है कि महंगाई लगभग 1.5 गुनी तो हो गई है, और जैसा लग रहा है लोग सब चीज़ों का स्टॉक करने लग गए। अभी पता चला, अभी फिलहाल अभी अक्टूबर में सरिया बढ़ रहा है। सरिया एक दिन में ही 55 रुपए से 60 रुपए हो गया। 10% एक दिन में जंप करना एक जुआ खेलने के बराबर है। कभी इतनी महंगी नहीं रही सर। एक जुआ जैसी महंगाई बढ़ रही है ना। जैसे जुए में होता है कि एक चीज़ बाहर गई, उसने तुरंत सट्टा बदला, एक छक्का लगा, तो वो सट्टे टाइप का चल रहा है। एक दिन में 10% महंगाई बढ़ना भी एक अजीब सी चीज है। अच्छा, आपका तो पेट्रोल पंप है। हाँ। अभी कितना रेट है यहाँ पे पेट्रोल का बांदा में? वो 102-3 रुपए हो गया पेट्रोल का रेट, जो है मुझे देखना पड़ेगा अभी एग्जैक्ट। खैर कोई बात नहीं है, मतलब 100 के तो पार है। 100 के पार है। हमारे बिहार में जाइएगा ना तो 107 रुपए हो गया। पटना में 102 रुपए 107 रुपए खरीद रहे हैं हम लोग।
तो वैसी स्थिति में मतलब आपको कितना नजर आता है कि आम जो जनता है, बांदा की जनता इतनी है, ज्यादा रुष्ट होगी, इतनी ज्यादा रुष्ट होगी। लोग इतना बड़ा डब्बा लेके आते हैं किसान और 2000 रुपए का डीजल भराते हैं, तब तकलीफ होती है कि 2000 रुपए का डीजल अगर किसान भरवाएगा तो ये बहुत ज्यादा नाराज होगी ये, क्योंकि उसमें उनका दिन भर का भी तेल नहीं हो पाना है 2000 के तेल में। इतनी तकलीफ होती है कि छोटा सा जेरी कैन लेके आएंगे, उनने कहा 2000 तेल भर दो, तब भी नहीं हो पाना दिन भर। खेती किसानी कितना मुश्किल काम हुआ बहुत, अरे इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, इनफैक्ट पैदावार बिजली कुछ नहीं भी है। महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, जो किसान दिन भर काम कर रहा है लेबर रेट बढ़ गया। मतलब जो 300 रुपए का आदमी काम कर रहा था दिहाड़ी पे, वो आज 500 रुपए मांग रहा है। तो सारी चीजें बढ़ गई, इनकम कम हो गई, तो ये सब चीजें भी हैं इस अच्छा वजह एक बात बताइए, आप व्यवसायी तो हैं, जमीन जायदाद भी है आपका? हाँ जी, कितनी जमीनें होंगी आपकी? कुछ पुश्तैनी है, काफी पुश्तैनी है अपने शहर में, 7, 8, 10। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ कि मैं बिहार से आता हूँ। जी, हमारे यहाँ अभी भी वो सिस्टम नहीं है ना कि खेतों के नीचे ट्यूबवेल की पाइप बिछा दी गई हैं और जगह जगह पानी खोल दिया जाता है। नहीं, पर उत्तर ऐसा प्रदेश यहाँ में पर आप कुछ जब भी आते हैं तो ऐसा आपको यहाँ भी दिखता नहीं, है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ नहीं है। सारी जगह अपने घर में मैंने पर्सनल सिंचाई का अपना क्या बोर प्रबंध होता है? लगा रखा है, अपना सिंचाई का फार्म प्रबंध हाउस नहीं उस है। पे। पहले की गवर्नमेंट में जितने बोर ट्यूबवेल्स लग रहे थे, इस गवर्नमेंट में नहीं लगे। तब तो आप कह रहे थे खुश है आदमी। हाँ नहीं, तब अब ये अच्छा, देख, ताना मार रहे थे आप हाँ, क्या? नहीं, तब ये देख रहे अभी थे बात कि तो वो पानी में ट्यूबवेल आ नहीं गई, लगे, बात तो वो पानी में ट्यूबवेल आ नहीं गई। लगे हैं जितने हाँ। ट्यूबवेल पहले आते थे। क्योंकि मैंने अपनी खेती में भी, मैं भी किसान हूँ, हाँ। मेरे पिताजी किसान हैं, उन्होंने लगवाए हैं बोर। हाँ। अब नहीं मिले एक अब भी। दर्द खुल के बाहर आ रहा है हाँ हाँ, सही है ना? और आप तो कहाँ से आते हैं? हिमाचल से? नहीं सर, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। इलेक्शन है वहाँ पे भी? हाँ सर, अभी इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा। बट बीजेपी वहाँ तो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से कुछ कर नहीं पा रही है। अभी तो है ना? अभी तो है सर, बट पूरे पंचवर्षीय में अगर 3 बार सीएम किसी का चेंज हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड एक सही स्टेज अच्छा, पे है। आपके राज्य में चेंज क्यों होता है बताइए? जब भी भाजपा आती है चेंज हो जाता है। सर एक्चुअल उनका काम करने का तरीका और उनके बीच में ही जो है गुटबाजी और मतलब विरोधाभास है एक दूसरे के प्रति ही जलन। मतलब जिस तरीके से लोग कहता है कि मोदी जी हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए, कैमरे में हमको भी लीजिए, हम एंकर है भाई। तो मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जी ये दो ऐसे लोग जो बेहद मजबूत हैं, जी जी। जो चाहते हैं वही होता है। हाँ हाँ फिर आपके राज्य में ऐसा क्या होता है कि सर, आज तक तो पॉलिटिक्स वहाँ पर ऐसा था कि एक पंचवर्षीय में अपना कांग्रेस और अगले पंचवर्षीय में बीजेपी ही रही है। 2 ही गवर्नमेंट हमेशा वहाँ पर काबिज रही है। अभी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर इस बार ले जाएगी। हाँ हाँ आ सकती बड़े है। व्यापक तरीके से मतलब लगे हुए हैं क्योंकि ना? हाँ सर, मनीष सिसोदिया ये जब देखो तब पहुंच जा रहे सर बिल्कुल है। और जो जनता है वो जैसे अब हमारे साइड में क्या है, ज़्यादातर लोग आर्मी पर्सनल हैं। ज़्यादातर 80% की जो पॉपुलेशन है वो आर्मी पर्सन है। आप तो सब इंजीनियर लोग- हैं? हाँ जी सर, कौन सा इंजीनियरिंग किया है? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। अच्छा अच्छा, ठीक, बताइए। और सर मतलब 80% की जो है सब आर्मी है। तो थोड़ा सा मतलब सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बट आज भी उनके अंदर थोड़ा सा मतलब एक फीलिंग्स तो है ही है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मतलब क्योंकि राशन से लेके नॉर्मल चीनी जो घर की एक चीज़ें होती हैं वो सब महंगी हो चुकी हैं। तो जो घर की महिलाएं हैं, जहाँ तक मुझे देख पाता हूँ, तो वो ज़्यादा नाराज़ हैं बीजेपी। सर एक सेकंड रुकिएगा, एक सवाल और आपसे करना है। ये बताइए कि उत्तराखंड में राशन है या भाषण है? सिर्फ भाषण ही भाषण है सर, और तो कुछ नहीं है। और आपके यहाँ क्या है साहब? आ जाइए, आगे आ ही जाइए। आप भाग रहे हैं, जैसे लग रहा है सरकार लगता है आपको पकड़ लेगी, कोई नहीं बदलेगा, कोई है ना? आपके हम यहाँ लोग बांदा इनकम में टैक्स क्या पे होगा? ही है, ठीक ठाक इनकम टैक्स देते हैं। हम्म, और इनफैक्ट जितना भी इनकम है बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर पे ही सप्लाई है अपनी। सारा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। बिल्कुल 100% तो इनकम फिर भी इतनी तकलीफ हो रही है, महंगाई बढ़ा है, पेट्रोल बढ़ा है, डीजल कष्ट बढ़ा है है, क्योंकि जो हैं? इनकम गैस के दाम बढ़े हैं। जिस तरीके से जीएसटी लिया जा रहा है, जिसको बोलते हैं अंग्रेज जो लगान लेते थे हंटर मार के, वैसे लिया जा रहा है। मतलब हंटर का निशान आपके शरीर पे है? हाँ, मतलब नहीं है मगर दिल और लेकिन दिमाग दिल में तो है ना? जी जी बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए कि 5 सीट आपके यहाँ का भाजपा के हाथ में है। बिल्कुल। संसदीय क्षेत्र भी जी। संसदीय क्षेत्र अब जो है 24 की बात है, 2022 वाली बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार कितना जाएगा? 22 में इन्होंने कह दिया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ सर,
आपका क्या सीन है? 22 में इनफैक्ट ये है कि असर ठीक ठाक पड़ेगा और यहाँ से बीएसपी तो गया भी है, यहाँ समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक रोल रहेगा। और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की आधे से ज़्यादा सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शायद आ जाएंगी। आधे से ज़्यादा ऐसा लगता ही है, ऐसा मतलब लग रहा है। आम पब्लिक परेशान है, सब लोग परेशान हैं, इनफैक्ट सरकारी नौकर भी परेशान है। अब किसी के यहाँ घटना हो गई, आपने चंदा दे दिया, किसी के यहाँ घटना हो गई, आपने उनकी वाइफ को नौकरी दे दी, मगर किसी बच्चे का बाप तो वापस नहीं ला सकते ना आप। तो ये भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यू हो ही रही हैं। बच्चे का बाप वापस नहीं ला सकते। मतलब इनफैक्ट बहुत सारी अभी एक चीज़ आई, एक मनीष गुप्ता कानपुर के मारे गए, पुलिस ने उनको मार दिया, उनकी वाइफ को नौकरी दी गई। मान लीजिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कुछ लाख रुपए भी दिए, मगर इसके बाद भी उस महिला को क्या 25-50 लाख मिलने के बाद भी क्या मतलब उसकी ज़िंदगी तो पूरी चौपट हो गई, उसके बच्चे भी पूरे चौपट ही हो गए। तो ठीक ठीक ठीक। क्राइम मतलब कम तो हुआ ही नहीं, क्राइम किसी कम भी नहीं हाल हुआ में। है, क्राइम कम नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। क्योंकि ये जब सरकार आई तो एक तरह से लगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का एनकाउंटर हो रहा था, बसें गाड़ियां पलट जा रही थी, तो लगा कि तमाम चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अभी क्रिमिनल को कानपुर अगर और मारते गोरखपुर हैं, का क्रिमिनल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मारते हैं तो भी ठीक है, मगर जब आम पब्लिक को नुकसान पहुंचता है उसके फिर गुंडों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती तो अभी करंट का ये लखीमपुर का मामला है। लखीमपुर का बहुत बड़ा मामला है। अब मंत्री के बेटे हैं तो कोई बात नहीं, मंत्री के बेटे हैं पकड़ तो गए कुछ हैं नहीं। शायद। खैर उत्तर प्रदेश के ये लोग हैं, और हम लोग बस शाम को यूं ही बैठे थे, बाहर निकले थे थोड़ा बहुत खाना पीना खाने के लिए, तो 4-6 लोग मिल गए तो सोचा गया कि बातचीत हो जाए। और बातचीत जब शुरू हुई तो कहानी आपके सामने है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या नहीं समझते हैं और क्या समझ रहे हैं इस गवर्नमेंट से पिछले 5 साल में, उसके पहले वाली चीज़ों में, ये साफ सुथरे तरीके से मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।